नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर की एक खास पेशकश। आज आपका अपना चैनल हिंदी खबर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मनरेगा में फर्जीवाड़े का खुलासा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आया था। इस फर्जीवाड़े में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के रिश्तेदारों का नाम भी सामने आया, जिसके बाद हमने यूपी के कई जिलों में मनरेगा में हो रहे गबन को लेकर जांच पड़ताल की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि अधिकारी इस मसले पर कुंभकर्णीय नींद अभी तक सो रहे हैं और इसी पर आप भी देखिए हिंदी खबर का ये सबसे बड़ा खुलासा। आपका अपना चैनल हिंदी खबर आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदी खबर के कैमरे में धांधली की ये तस्वीर कैद हो गई है, जिसमें मनरेगा का मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसों का गबन किया जा रहा है। मोहम्मद शमी का परिवार मनरेगा रजिस्टर्ड मजदूर, शमी की बहन मनरेगा मजदूर है। ये कैसा गड़बड़ घोटाला। मोहम्मद शमी देश के मशहूर क्रिकेटर, जिनकी गेंदबाजी के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं, उन्हीं मोहम्मद शमी का परिवार मनरेगा के घोटाले में शामिल है। शमी का परिवार मनरेगा रजिस्टर्ड मजदूर, बहन शबीना और उनके पति के नाम पर जॉब कार्ड बना। शमी के भांजे का भी मनरेगा जॉब कार्ड में नाम। शबीना ने जनवरी में जॉब कार्ड बनवाया। शबीना के पति देवर का भी जॉब कार्ड बनाया गया। शबीना को 71,000 से ज्यादा रुपए मिले। भाई इसके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाई जब देश में अदालतें हैं, कानून है, भाई जब आपका बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं तो ये भी जेल जानी चाहिए। इसने क्राइम किया है या रिकवरी करावे पैसे की, 30-35 लाख रुपए का इसने क्राइम किया है, रिकवरी कराए। मनरेगा घोटाले का मसला ये है भाई साहब, जो जिनका हक है उन्हें तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधान जी के जो अपने करीबी हैं, समझे नहीं, उनके खाते में पैसे डाल पाते हैं और निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही घोटाला सामने आया, प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए, ये सब चीजें जो है जांच करने के उपरांत ही बताई जा सकती हैं। एक बारी जांच हो जाएगी फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये महा घोटाला सामने आने के बाद हिंदी खबर ने मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो पाया कि न केवल अमरोहा में मनरेगा महा घोटाला है, बल्कि यूपी के कई जिलों में मनरेगा में झोल है। अमेठी, बांदा, जालौन, जौनपुर, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर, हरदोई जनपद में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमरोहा के बाद अमेठी में हमारी टीम ने मनरेगा में हुई धांधली की पड़ताल की। हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता लगा कि अमेठी में मनरेगा में भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। जिले के बेटुआ ब्लॉक में हिंदी खबर के संवाददाता ने पाया, यहाँ लोगों का जॉब कार्ड तो बन गया, लेकिन उन्हें कभी मजदूरी मिली ही नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान उन्हें मजदूरी देता ही नहीं। क्या नाम है आपका? धर्मराज। आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? जहाँ पर बना हुआ सर। किस ग्राम सभा के हैं? खंडार ग्राम सभा। तो मजदूरी करने जाते हैं मनरेगा की? नहीं सर। क्यों मजदूरी क्यों नहीं करते हैं? सर हम करने गए थे और मना कर दीजिए। कौन मना कर दिया? प्रधान जी। साहब ऐसा है कि इलेक्शन में हमने उनको वोट नहीं दिया था, न वो हमको बुलाते हैं और न हमें कभी काम के लिए बताते हैं। कौन सी ग्राम सभा है ये? कौहार है। तो कौहार में मनरेगा तो चलता होगा? साहब चलता है, लेकिन ज्यादा जेसीबी काम करती है और अक्सर काम कराया जाता है। अक्सर वो काम देखते हैं जो तालाब पहले से गड्ढा हुआ हो, मिट्टी कम निकालना पड़े, उसी को जो है तालाब खुदवा करके दिखाते हैं। मतलब मनरेगा में भ्रष्टाचार आपके गाँव में हो रहा है? बहुत जरूरत से ज्यादा सर। मनरेगा बस वैसे नाम को मात्र चलता है। अभी अब तक कोई मजदूर उसमें जाते नहीं काम करने। मनरेगा को कैसे पैसा आता है? पैसा वगैरह सब फर्जी दूसरों कार्डों पर लगा निकाल लेते हैं। अब ऐसे लोगों कार्ड पे निकालते हैं जो लोग प्रदेशों में भी रहते हैं, उनके कार्ड में भी निकाल देते हैं। जो नहीं काम करते उनके निकाल देते हैं। मतलब जो प्रदेश में रहते हैं वो भी अब मजदूरी ले रहे हैं? हाँ, वो भी मजदूरी ले रहे हैं। गाँव वाले मजदूरी नहीं ले रहे हैं?
गाँव वाले जब काम ही नहीं चलता तो कहाँ से पाएंगे बेचारे। मतलब मनरेगा चलता ही नहीं फिर भी, लेकिन मनरेगा का लगाया तो जाता है ग्राम सभा से। हाँ, पैसा लगा करके निकाल लेते होंगे, क्या करते होंगे भाई वो जाने। इस घोटाले को लेकर जब हिंदी खबर के संवाददाता ने श्रम रोजगार के उपायुक्त शेर बहादुर से बातचीत की तो उनकी दलील है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर उनके संज्ञान में मामला आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कुछ संबंध होते हैं तो वो सबके बनते हैं, और जॉब कार्ड हर व्यक्ति बनवा सकता है। वो सभी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है वो मनरेगा गाइडलाइन में है। जॉब कार्ड को काटे जाने के गाइडलाइन में मास्टर सर्कुलर में बड़े क्लियर तरीके दिए हैं। सिर्फ 2-3 तरीके हैं कि वो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में हो जाए या जो है नगर पालिका में हो जाए, तब ऑटोमेटिकली वो कट जाते हैं। तो देखा आपने अमेठी में कैसे मनरेगा में धांधली हो रही है और अधिकारी कैसे बचाव करते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको जौनपुर लेकर चलते हैं, जहां की सुजानगंज ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि यहां पर प्रधान ने फर्जी पेपर लगाकर पैसा निकलवाया। इतना ही नहीं, शौचालय के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल खेला गया। इस कार्रवाई से, प्रशासन कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, जब कोई निस्तारण ही नहीं हो रहा है तो संतुष्ट कैसे होंगे। अब घोटाले के भी मामला जो सामने आया है, किस पे क्या? घोटाले के तमाम मामले हैं, अब उसकी जांच हम लोग अधिकारियों के पास गए, एप्लीकेशन दिए, तमाम सब अपना साक्ष्य लेकर गए, लेकिन उस पे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हमारे नाम से और एक हमारे माता जी के नाम से 2 शौचालय निकाले गए, जिसमें से एक का पैसा हमको मिला, शौचालय हमने स्वयं निर्मित कराया था, और एक का पैसा पूरा खा गया। माता जी के नाम से शौचालय का पैसा निकला, इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, इसका हलफनामा जो है विकास भवन में जाकर के एडीओ महोदय को दिए थे, उनको डीपीआरओ को, डीसी को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, उसकी सुनवाई नहीं हुई। सर ऐसा है, एक रास्ता वहाँ है पदमपुर में, उसको राम आफरे ने स्वयं अपने संसाधन से स्वयं अपने चेक बनवाया था। उसमें वीडियो साहब ने लिखित दिया है, इस पर कुछ इसमें एमबी होता है। हाँ, एमबी होता है, नाप होती है, सब कुछ होता है। वीडियो साहब ने लिखित दिया कि इस पर भुगतान नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद फर्जी अभिलेख तैयार कर उस पर 91,455 रुपया भुगतान करा लिया गया। इसके बाद उस स्थल की लंबाई कुल 153 मीटर है, लेकिन एमबी 289 मीटर की गई है। 289 मीटर का कोई स्थल वहाँ है ही नहीं। समस्या यही भैया, हमारे बकरी सीट दे रहे हैं, बनवाए ना है और सब अपने पैसे बनवाए। कौन नहीं बनवाया? साधु प्रधान नहीं बनवाए हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? नहीं, हम बार बार कहीं, हम कहीं बनवाए तो कहाँ बन जाए, मोदी पैसा बनाए भेजे बन जाए, मोदी पैसा भेज नहीं बन जाए। हाँ। तो बन गया है, आप क्या कहते हैं, उसका भुगतान आपको मिला? कुछ नहीं मिले, कहाँ मिला, कुछ नहीं मिले, कहीं पैसा आया नहीं, इसे बार बार कहते हैं। वैसे आरोप तो कई हैं मनरेगा में धांधली को लेकर, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जौनपुर के डीसी का बयान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनका कहना है कि उनके पास अभी तक कोई ऐसा प्रकरण सामने आया ही नहीं। मनरेगा के संबंध में सुजानपुर में सुजानगंज के 12 ब्लॉक से संबंधित कोई शिकायत अभी मेरे पास नहीं है। यदि कहीं ऐसा कुछ प्रकरण संज्ञान में आएगा तो जांच कराई जाएगी, जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है किया जाए। जौनपुर में मनरेगा में घोटाला पहली बार नहीं आया, लेकिन प्रशासन इन घोटालों पर मौन क्यों रहता है? सवाल बड़ा है और जवाब देने वाला कोई नहीं। विकासखंड सुजानगंज ग्राम पंचायत 12 का नया मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि 12 ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने अपने पति के फर्म में लाखों की सामग्री का भुगतान किया है। विकासखंड सुजानगंज अंतर्गत महिला ग्राम प्रधान ने पति के फर्म में फर्जी बिल लगाकर भुगतान कराती है। इस बात की भनक जनपद के स्तर के अधिकारियों तक नहीं लगी। कानपुर देहात में भी मनरेगा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर भी गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला कानपुर देहात के झींझक ब्लॉक का है, जहाँ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जब हिंदी खबर की टीम झींझक ब्लॉक के ग्राम पंचायत गांवपुर पहुंची, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में जहां भी मनरेगा योजना के कार्य कराए गए, वहां कहीं पर शिलपट्टिका नहीं लगाई है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों के जॉब कार्ड बनाने के नाम पर पैसा लिया गया और मजदूरी कराई गई, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। हमने जसापुर में करो, अपने कचियनपुर में करो, और ये अपने अड्डन पे करो, सड़क पांदे
पैसा मिला तीन चार आपको? ठिकाना नहीं मिला। अच्छा, तो गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बना हो और काम नहीं कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो? हाँ उठावा था। बना हुआ है पर हमको दिया नहीं है, और पैसा जैसे काम किया 1 महीना तो 20 दिन का पैसा आया, 10 दिन का खा लिया। और जसापुर में कछियनपुर में काम किया था। अच्छा, कुछ गांव में अब ऐसे 5 लोग हैं? साल तक कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बना हो, हाँ, काम नहीं कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो? एक कार्ड बना है, काम करने नहीं जाते, पैसा बराबर खाते में आते, एक दिन चले जाते हैं, ड्यूटी चढ़ जाती है, महीना पूरा महीना का पैसा उठाते हैं। हमारा भी बना और हमारे पिताजी का भी बना है, जिसमें कि पिताजी को तो पैसा एक भी बार नहीं मिला। और घर से भी किया, वो भी नहीं पैसा मिला। 3-4 लोग घर के करने वाले काम, किसी को पैसा नहीं मिला। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं गांव में जो जिनका कार्ड बना हो और वो अपात्र हो, उनको कार्ड नहीं बनना वो तो कार्ड तो ऐसे बने हैं कि वो तो जो अधिकारी लोग होते हैं तो उनकी अपने हिसाब से कर लेते हैं। करते तो हैं काम, अकल पैसा नहीं मिलता, क्या करें। एप्लीकेशन लगाते, कोई सुनवाई नहीं होती है, अब क्या करें। कितने दिन आपने काम किया? हमने तो काम किया कुल दिन है, 20 दिन काम किया तो 90 दिन काम होता है, 5 साल में कुछ नहीं काम मिला हमको। काम हम कराते थे। अच्छा, जी, हम काम कराते थे, लेकिन 5 साल हो गए हैं, अभी तक काम हमको लोगों को नहीं मिला है। 15 दिन काम केवल हुआ, 5 साल निकल गए, काम दिया ही नहीं जाता मजदूरों को। अच्छा, तो कितना काम किया आप लोगों ने? काम आज 5 साल में 15 दिन हो केवल, वो में थोड़े पैसा आधे ज्यादा आए और आए नहीं। मनरेगा की बात की जाए, मनरेगा में तो बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको मजदूरी ना मिलके रोजगार के जो चहेते हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाल कर के और उनको 200-200 रुपए की दिहाड़ी पे काम करवाया जा रहा है। क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई है? इस पे रोजगार सेवक और प्रधान सचिव, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। गौपुर ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान ने तो अजब गजब बयान दिया। इनको तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी ही नहीं है। जब मनरेगा योजना तहत जानकारी मांगी तब ग्राम प्रधान साफ तौर पर रोजगार सेवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब किसी बिल को पास होना होता है तो हमसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। फूल सिंह जो है जनसेवक है, वही बराबर रहे। हमें तो वही तो है कि जब साइन को नंबर हो तो हमसे साइन करवा ले, काम कर ले। फिर कोई बातें नहीं बताई कि आईडी कितनी बनी और कितना पैसा इसमें उठा, कोई मतलब नहीं। तो नहीं, गांव में कुछ काम ऐसे हैं जो हुए होंगे तो जानकारी होंगे ना आपको? गाँव में यहाँ इन काम तो नहीं भाई, कुछ संगवादार में थोड़े बहुत रिपेयरिंग भाई है। श्रम आयुक्त अधिकारी ने साफ कर दिया कि अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो या ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक या फिर इंजीनियर, किसी की भी लापरवाही मिलती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो ग्राम प्रधान, सचिव और जो भी इंजीनियर है संबंधित, तीनों उसके लिए बराबर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया। अमरोहा, अमेठी, जौनपुर, कानपुर देहात की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको जालौन जहां धांधली की तस्वीर देखकर आप सकते में आ जाएंगे, जहां पर ग्राम पंचायत कुरेपुरा कनार में कुछ अलग ही आलम देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ही परिजनों की जॉब कार्ड बनवा रखे हैं, जिसमें से कोई भी ना तो काम करने जाता है, ना ही कोई गरीबी रेखा से नीचे है। ग्राम प्रधान के पुत्र, पुत्री, बहू, भाई, भतीजे सबके नाम पे भुगतान भी हो चुके हैं। काम कराया जाता है, जो मनरेगा का कच्चा कार्य होता है वो मशीन द्वारा करवाया जाता है, तो जेसीबी से या ट्रैक्टर द्वारा करवा दिया जाता है। उसके बाद जो इनके आपसी लोग होते हैं, नज़दीकी लोग होते हैं, संबंधी लोग होते हैं, उन लोगों के जॉब कार्डों में पैसा डाला जाता है। जो व्यक्ति दुकान पे बैठे हैं या अपना काम कर रहे हैं, जो गृहस्थी में अपने लेडीज जो हैं वो अपने घर पे रहती हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोगों के नाम हैं, आप नाम बता सकते हैं? जैसे आपके हाथ में लिस्ट है आपकी? ये हमारे पास लिस्ट है और इसमें तकरीबन 1 सैकड़ा से अधिक लोग ऐसे हैं जो लोग कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं। क्या नाम है उनके? तरीके से उनके जैसे कोई नाम? एक नाम नहीं, मैं काफ़ी नाम बताते हैं। जैसे लोंगश्री है, प्रीति है, रानीबाई है, सुनीता है, संतराम है, दयाशंकर हैं और अमन है, शशिकांत हैं और मैथिली शरण है, मथुरा है। ऐसे 1 सैकड़ा से अधिक नाम है। अच्छा, इनके पैसे भी निकाले गए? इनके पैसे निकाले गए और इनके पैसे निकाले जाते हैं, प्रधान इनके कमीशन पे पैसे निकलवाते हैं। जैसे 1500 रुपये डालते हैं तो 500 रुपये होता है जॉब कार्ड धारक का
और 1000 रुपये प्रधान अपने ले जाता है। इस तरह से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। मैंने कई बार इसकी शिकायत भी की है और उस शिकायत पे ब्लॉक के द्वारा यही रिपोर्ट लगा दी जाती है कि कार्य संतोषजनक हुआ है और किसी मशीन से कोई कार्य नहीं है, जबकि मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो और फुटेज भी उपलब्ध है। भ्रष्टाचार करने की फुल फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं और जो पंचायत सर्वाधिक भ्रष्टाचार करती है, अधिकारियों की मिली भगत से उसी पंचायत को प्रोत्साहन राशि और सम्मानित के लिए चयन किया जाता है। 5 साल के कार्यकाल में चक्रोड़ मेड़बंदी कार्य को कम से कम 3 बार किया जाना आम बात है और फिर जैसी साठगांठ संभव हो सके, पहली प्राथमिकता से अपने घरों के जॉब कार्ड धारकों की हाजिरी, फिर अपने चहेते और कमीशन वाले जॉब कार्ड, उसके बाद बचे तो गरीब आम जनता मजदूरों को जॉब कार्ड में हाजिरी दर्ज की जाती है। आशा बहू है, आंगनवाड़ी कतरी है, बैंक बीसी बड़ौदा है। अच्छा, इन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं मनरेगा के? जी 80-20 का परसेंट कर रहा है। क्या 80-20 समझाइए? 20% जॉब कार्ड धारक को देते हैं जी, 80% इनके एजेंट हैं जी। एजेंट आए, मोबाइल लेके एक चेपे है, अंगूठा लगवाया, पूरा शेयर अपने खाते में डाला, 20% उसको दे दिया। 70 वर्ष की उम्र के जी जो डंडे लेके चल रहे हैं, दिव्यांग लोगों के जॉब कार्ड। जालौन के रामेंद्र सिंह का कहना है कि जॉब कार्ड धारकों के नाम पर जो पैसा निकाला जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कई बार देखा गया है, अन्य जनपदों की बात करें या यहाँ भी एकाध प्रकरण ऐसे हो जाते हैं कि जो जॉब कार्ड धारक हैं उनके नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तब ऐसे मामलों में किस तरीके से आपका विभाग जो है रिटेलिएट करता है? ये देखिए, ये तो अगर किसी के नाम से तो प्योर भ्रष्टाचार का प्रकरण होगा। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, शिकायत आने पर उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, FIR का भी प्रावधान है और हम लोग ऐसे कदम उठाते भी हैं। दावे तो खूब होते हैं मनरेगा में मजदूरों को लेकर। सिद्धार्थनगर में एक नई कहानी सामने आई। कुछ लोगों के जॉब कार्ड बना दिया और उनके खाते में पैसा भी डाल दिया। फिर प्रधान की तरफ से कुछ लोग पैसे वसूलने आ गए। जब प्रधान ने किसी आदमी को भेजा हमारे घर तो पैसा निकलवाने के लिए कि आप नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना है, हमारी पत्नी, हमारे भाई साहब की बच्ची, हमारे चाचा को उस पैसे को निकाल के दे दीजिए और 500 रुपया ले लीजिए। तो हमने कहा जब हमारे घर का कोई जॉब कार्ड मजदूरी में काम करने जाता ही नहीं है तो हम कैसे पैसा ले लूं और कैसे निकाल के। जब उसको खोजने चालू किया मैंने तो पता चला कि 3 तो हमारे घर के हैं और इनका लड़का और इनकी लड़की प्रधान का, एक नवोदय विद्यालय में पढ़ता है संतोष यादव और एक इनकी लड़की है रतन सेन में। तो ऐसे नरेगा में बहुत भ्रष्टाचार और इसका कंप्लेंट, और ये जो है नवोदय विद्यालय का है और ये है रतन सेन डिग्री कॉलेज का। यानी इन विद्यालयों से आपने तस्दीक करवाया है कि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार है, मगर आज तक दौड़ते रह गए अधिकारियों लोग। ये इनका रिपोर्ट है अधिकारी का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोर्ट तक भी जाना पड़ा। सिद्धार्थनगर के विकास खंड खुनियाव का अजीबोगरीब सा मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग की 3 साल पहले मौत हो गई, जिसके बाद प्रधान का कारनामा देखिए। मृतक के खाते में पैसा डलवा दिया और पीड़ित परिवार पर पैसे निकलवाने के लिए दबाव बनाने लगे। 3 साल हो गया? तीसरा लाभ है। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला ये कि यहाँ आपके पति के खाते में कुछ पैसा आया है? और अब जब करत है धरत है ते जाने, हमरे ना ही जान पाए। आपको कैसे पता चला? कोई आपके पास आया था क्या? आ ही नहीं पाया हमारे पास। कौन आया था? रोजगार सेवक? हाँ। क्या नाम है उनका? माना दीवानी। क्या नाम है उनका? अच्छा, नाम आपको पता नहीं है? रीता, संगीता। हाँ, क्या अच्छा, संगीता क्या कहती थी आके? कहा थी कि पासबुक दे दियो और हमें काम है। तब कौन काम का पैसों नहीं बताए कि हाँ ये काम, खाली पासबुक मांगा था। अच्छा, हाँ। फिर आप लोग कैसे पता चला कि ये मामला ये है मनरेगा में काम करने का? कि हाँ पैसा निकाल रखे हम। बांदा में तो हालात बद से बदतर है, जहां पर हिंदी खबर ग्राउंड जीरो से मनरेगा के कामों को जानने का प्रयास किया तो एक कहावत चरितार्थ होती है, दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ तो मनरेगा के भ्रष्टाचार में पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि हम ग्राउंड जीरो से निकले और मनरेगा के बारे में लोगों से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि साल 2015 से कोई काम नहीं मिला। तो काम के बारे में क्या बताएं? हम लोगों को ना तो काम मिलता है, ना ही जॉब कार्ड,
क्योंकि जो प्रधान का सहयोगी है वह जॉब कार्ड अपने घर में रख लेता है। जब अंगूठा लगाने का समय आता है तो हम लोगों को बुलवाकर बैंक में अंगूठा लगवा लेता है। हम लोगों को गांव में काम नहीं मिलता, जिसको लेकर हम लोग बाहर काम करने जाते हैं। परिवार पालने के लिए बड़े शहरों में मजदूरी करते हैं। गांव में अगर हम प्रधान से काम मांगने जाते हैं तो वह लोग बड़े बड़े मशीनों से काम करवा लेते हैं। जब हमको यहाँ काम नहीं मिलेगा तो जॉब कार्ड बनने से हमको क्या ही फायदा मिल रहा है। मनरेगा में हर उस बेरोजगार को अपने ही गांव में रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता तो वो अपने क्षेत्र से, अपने जनपद से दूसरे जनपद में काम करने जाता है। हम लोग इस समय जनपद बांदा के कई गांव में भ्रमण किया, जहां पर जाना कि मनरेगा में जो काम चल रहा है वो काम पूरी तरह कागजों में दर्ज है, किसी गरीब को काम नहीं मिल रहा है। चलिए हम सबसे पहले दोहा गांव के पूर्व प्रधान हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। वो अपने गांव में काफी सारा प्रधानी काम करवाया हुआ है। प्रधान जी थोड़ा सा हमको बैठने। प्रधान जी क्या नाम लिखते हैं अपना? प्रधान जी देखा जाता है कि 2015-16 में चढ़ा रहा काम, लेकिन उसके बाद से कई पीड़ितों से हमने बात किया, आपके गांव के लोगों से बात की, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। वो लोग दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर है। क्यों? जब काम नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग जाएंगे ही जाएंगे, अपनी मजदूरी या पेट भरना कहाँ से करेंगे? ऐसा काम क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये सरकार जाने, यहाँ का ग्राम प्रधान जाने, हम क्या बता सकते हैं कि काम क्यों नहीं मिल रहा है। अभी हम आपसे और थे तब काम मांग के लाते थे जी, कि हम डिमांड डालते थे कि हमें मनरेगा का काम दिया जाए, मेड़बंदी का काम दिया जाए, नालियों का काम दिया जाए, तालाबों का काम दिया जाए। और हमने मेड़बंदी करवाई, तालाब भी खुदवाया, सारी चीजें करवाई। आज भी मेरे कार्यकाल की जनता मुझे प्रशंसा कर रही है कि नहीं, हमारे प्रधान के कार्यकाल में हमें फुर्सत नहीं मिली। काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, गरीब आदमियों को काम तो चाहिए भैया, नहीं कहाँ खिलाएंगे लड़कों बच्चों को। अच्छा, देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार गांव के प्रधान होते हैं। गरीब उनको काम देंगे तो उनको मिलेगा, नहीं देंगे तो क्या मिलेगा? काम सिर्फ कागजों पर मिलता है, काम गरीबों को नहीं मिलता है। हरदोई की तो यह अजब गजब कहानी है। यहाँ पर हरदोई के विकास खंड माधोगंज की ग्राम पंचायत चंदौली में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप यह है कि महिला ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने अपने प्रतिनिधि और केयर टेकर खाते में विकास कार्यों की सामग्री का भुगतान किया और ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने अपने ही देवर राम गोपाल के खाते में मनरेगा मजदूरों की धनराशि को डलवा दिया। इस घोटाले की शिकायत पंचायत सदस्य बालक राम ने हाईकोर्ट में की थी। आदेश के बाद जिलाधिकारी ने जांच टीम बनाई और जांच के आदेश तक दिए। प्रथम आरोप जैसे हमारे थे, सुनीता यादव के व्यक्तिगत खाते में भुगतान हुआ 2,90,000 के आसपास, जो प्रधान स्वयं अपने खातों में स्वयं किसी का मानदेय, किसी का मजदूरी या किसी की मिस्त्री या किसी का लेबरी खाते में स्वयं अपने भुगतान कर रही है। और उनके सगे संबंधी एक राम गोपाल जी हैं, जो उनको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जो है व्यक्तिगत पैसा उनके भी खातों में ट्रांसफर हुआ है। और एक ठाकुर प्रसाद जी हैं, जो उनको लगभग 4 लाख 4.5 लाख लगभग एक ही खाते पर ट्रांसफर हुआ है, जो बिल्कुल अवैध तरीके से। इस तरह की स्थिति अभी तो कोई संज्ञान में नहीं है और प्रयास यही रहता है कि नियमित अनुश्रवण रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। NMMS ऐप का भी प्रयोग इसीलिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि 100% इसी के द्वारा अटेंडेंस इत्यादि की प्रक्रिया का हम संपादन कराएं और कहीं शिकायत यदि इस तरह की आती है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करें। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को साल में 100 दिन रोजगार देना होता है, मगर केंद्र की ये महत्वाकांक्षी योजना धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। धरातल पर उतारी गई योजना पंचायतों, ग्राम प्रधानों और रोजगार सेवकों की मिली भगत के कारण बर्बाद हो गई है। घोटाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, संज्ञान में आने के बाद जांच टीम बनती है, लेकिन समय चक्र बदलने के बाद ये जांच ठंडे बस्ते में डाली जाती है। कार्रवाई होती भी है तो छोटी मछली पर, बड़ी मछली तक तो जांच की आंच पहुंच भी नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो देखिए मनरेगा को लेकर किस तरह से बड़ा घोटाला हो रहा है, जो कि गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कल्याण की एक योजना बताई जाती थी, लेकिन उनको उसका फायदा और हक नहीं मिल पा रहा। मेरे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। नसीम मेरे सहयोगी हरदोई से जुड़े हुए हैं, हिमांशु शुक्ला बांदा से, साथ ही आपको बता दें कि मोहम्मद आसिफ अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नसीम, आपके पास आते हुए हरदोई की तस्वीरें आपकी देखी, आपकी जो रिपोर्ट थी वो भी देखी, किस तरह से वहां पर एक बड़ा घोटाला हो रहा है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर धरातल पर क्या अभी तक कोई उचित कदम उठाया गया? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरदोई में जिस तरह से मनरेगा को लेकर के ग्रामीणों में, गांव में जो लोगों ने शिकायतें की है, वो अगर बात करी जाए हरदोई के माधोगंज ब्लॉक की, जहाँ पर चंदौली ग्राम सभा है, वहाँ पे एक बालक ग्राम जो ग्राम समाज के जो सदस्य है, उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने हरदोई में जिलाधिकारी को भी शपथ पत्र के तहत एक ज्ञापन भी दिया था कि तरह इसकी जाँच कराई जाए, और जहाँ पे लगातार उसकी जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उसमें सम्मिलित है, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं है। फिर उसने जो है जन याचिका में दायर की याचिका, तो वहाँ पे से जो है डीएम को आदेश मिला, डीएम 2 सदस्यों की टीम गठित की और कहीं ना कहीं उस टीम के बाद में जो है यहाँ पे जांच खुली बैठक की है, अधिकारी की जांच के लिए पहुंचे, लेकिन खुली बैठक करने के बाद में वहीं पे कहीं जो भ्रष्टाचार के जिस पे आरोप लगे थे, जो राम गोपाल जी हैं प्रधान के देवर हैं, वो लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए हैं इसे शिकायत करना बालाग्राम ने, तो उसको लेकर जब बातचीत की गई तो वहाँ पे हंगामा शुरू हो गया बैठक के दौरान, और वहाँ पे जो जांच करता अधिकारी थे वो जांच को सही करके चले गए। वापस से लगभग 2 से 3 दिन के बाद में डीएम ने उसको मामले को संज्ञान दोबारा जांच करने के लिए जिलाधिकारी ने जो है वहाँ पे जो टीम को गठित किया। अब जांच हुई है, लेकिन अभी इसका कोई परिणाम साफ सामने नहीं आया कि किस प्रकार की जांच वहाँ पे हुई है, जांच में किस तरह का जो है भ्रष्टाचार ओपन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लगातार शिकायतकर्ता उसकी जो शिकायत है वो उसका कहना है कि अभी हम जांच से संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर फिलहाल हरदोई का जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है और जांच कर रहा है। ऐसे में बांदा का भी हाल जानेंगे हिमांशु। चूंकि देखिए केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, और मनरेगा योजना लोगों के, गरीब लोगों के जो अभी यहाँ पर तमाम चीजों से वंचित रह जाते हैं, उनकी मजदूरी को लेकर एक बड़ी योजना संचालित की थी, लेकिन धरातल पर किस तरह से बांदा में यहाँ पे एक बड़ा भ्रष्टाचार या धांधली देखने को मिल पा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनपद बांदा में अधिकारी यहाँ का इतना ज्यादा सुस्त हो चुका है कि अधिकारी से अगर फोन से बात करने की कोशिश करो तो कह देता फील्ड में, लेकिन जब फील्ड में जाके हम लोगों ने जाना, हिंदी खबर की टीम ने लगभग 14 गांव का भ्रमण किया। 14 गांव के भ्रमण करने के बाद मालूम चला कि जो मनरेगा की जो काफी बनती है वो उन गरीबों के पास में नहीं है। तालाबों का काम चल रहा है तो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ चल रहा है, उनकी जो कागज बनाए गए हैं, वेतन दिया जाता है, वो अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। मशीनों में पल के झपका कर अंगूठे लगवाने का जो खेल जनपद बांदा में चला, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार है तो वो जनपद बांदा में भ्रष्टाचार है। यहाँ पर अधिकारी सिर्फ फोन उठाने की बात करते हैं, यहाँ पर अधिकारी मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से मनरेगा की अगर बात करते हैं तो ग्रामीणों से, 14 गांव के लोगों से हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि सड़कें पूरी तरह से बेहाल पड़ी हुई है। हम लोग कागज लेके दौड़ रहे हैं, उनमें 2015 से हम लोगों को काम नहीं मिला है। कैसे हम लोग जाएंगे? हमारे बच्चे 4-4 बच्चे हम लोग बाहर कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हर चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनरेगा के अधिकारी हैं और यहाँ के जो भ्रष्टाचारी हैं वो सबसे बड़े अधिकारी। मैं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी से अपील करूंगा कि जनपद बांदा में 3-3 सालों से यहाँ पर अधिकारी बने हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, रिटायरमेंट का बहाना लेके। बिल्कुल, देखिए भले ही यहाँ पर केंद्र की तरफ से योजना को संचालित धरातल पर कर दिया हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर भ्रष्ट अफसरों की देखने को मिल रही है। अमरोहा का हाल जानेंगे, मोहम्मद आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, अमरोहा में क्या हालात हैं? क्या वहां भी इसी तरह की धांधली देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से अमरोहा की बात की जाए तो जो अमरोहा है वहाँ का एक गाँव है पलोला, जिसमें जो मामला है वो मोहम्मद शमी जो तेज गेंदबाज हैं भारतीय टीम के, उनकी एक बहन है सबीना और उनके पति जो हैं गजनवी, उनको लेकर एक मामला जुड़ा है, क्योंकि उनकी सास जो है वो पलोला गांव की ग्राम प्रधान है, और उसी को लेकर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें जो है 8,68,000 की रिकवरी भी की गई है। क्योंकि गाँव के लोगों ने जिस तरह से शिकायत की थी, जिसके बाद में मामला सुर्खियों में आ गया, क्योंकि मोहम्मद शमी से ये मामला जुड़ा हुआ था, और उसी को लेकर जो है कई अधिकारियों पर जो है यहाँ पर अमरोहा में मुकदमा भी दर्ज किया है और उसकी जांच अभी जो है चल रही है। और उसी में अगर बात की जाए तो उसमें कुछ अधिकारियों को जो है निलंबित भी यहाँ पर कर दिया गया है। फिलहाल जो है अधिकारी उस मामले को पूरी जो है जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, और जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है जो फर्जीवाड़े में शामिल थे, उनकी जो संख्या है वो आधा दर्जन से अधिक है, और जांच अभी जो है अमरोहा की जारी है। अगर बात की जाए फर्जीवाड़े की तो
ये एक मामला मोहम्मद शमी की बहन से जुड़ा हुआ था, जो क्योंकि उनकी जो सास हैं वो ग्राम प्रधान है गांव की। अगर देखा जाए अमरोहा में तो कई जगह पर, कई स्थानों पर ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, जहां पर जो नाबालिग बच्चे हैं वो काम करते दिखाई दिए, या अन्य तरह के फर्जीवाड़े छोटे मोटे जो मामले थे वो भी सामने दिए। अगर इस मामले की अगर गहनता से जांच की जाएगी तो अमरोहा में कहीं ना कहीं जरूर ऐसे मामले निकल कर आएंगे जो फर्जी तरीके से जो है जो सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनका पैसे का जो है बंदरबाट कर रहे हैं। जी ठीक है, विकास शुक्ला अमेठी से भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विकास, आपके पास आते हुए, आज चूंकि देखिए ये कोई पहली दफा तो मामला सामने नहीं आया, इससे पहले भी हमने खूब देखे कि मनरेगा में किस तरह से धांधलीबाजी या घोटालेबाजी हुई है और गड़बड़ झाला भी बखूबी देखने को मिला। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब ग्राउंड जीरो पर आप लोग उतरे और आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी तो उस दौरान क्या कुछ देखने को मिल पाया अमेठी में? देखिए, जब अमेठी में ग्राउंड तो इसमें कई ऐसे एक जॉब कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन वो कभी आज तक के मजदूरी करने गए ही। आपको बता दें कि हमने बाइक जाकर के देखा था। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रदेश में रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनके खाते में पैसा जाता है, जिसको लेकर शिकायत नहीं की है, लेकिन कार्रवाई। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि गौरीगंज के विधायक हैं। सर, सबसे पहला तो रिएक्शन मैं आपसे यही लूंगी, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंदी खबर की टीम उतरी, वहां पर मनरेगा योजना जो कि केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है उसमें गड़बड़ झाला देखने को मिला, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, मनरेगा के तौर से लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण अंचल में जो बाहर जाके या मार्केट में जाके चौक चौराहों पे जाके काम नहीं करते, गांव में रहते हैं और गांव में उनके जीवन यापन के लिए उनको दिहाड़ी मजदूर जिनको कहते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। ये बात सही है कि कुछ है इसमें कभी कभी कुछ लोग मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी जांच होती है और उस पर कार्रवाइयां भी बहुत हुई हैं और कई लोगों पे FIR भी हुआ है। लेकिन योजना बहुत अच्छी है और योजना का संचालन भी ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जहां भी गड़बड़ियां मिल रही हैं हम लोग बता रहे हैं, जहां शिकायत कर रहे हैं या जहां हम लोगों के संज्ञान में आता है और हम जिले लेवल के अधिकारियों से, चाहे वो DP मनरेगा हो, चाहे CGO हो, चाहे DM पे कहते हैं, तो उसको तत्काल संज्ञान उसका लेके उस पर कार्रवाई की जाती है और मेरे जनपद में तो कई FIR भी हुए हैं। अब बिल्कुल सर, हालांकि देखिए कोई पहली दफा ये मामला सामने नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में रोकथाम हो सके इसी तरह की उम्मीद। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। विकास, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप अमेठी की तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, जरा विस्तार से समझाएं। में जो ग्राउंड रिपोर्ट पर गए तो कहा कुछ ऐसे मजदूर देखे जो प्रदेश में रहते हैं लेकिन उनका खाते में पैसा जाता है, जो कुछ प्रधान के चहेते होते हैं जिनके खाते में पैसा दिया जाता है, और कुछ लोग जो प्रधान के विरोधी होते हैं उनको मनरेगा को मजदूरी के लिए बुलाया जाता है। और दूसरी बात आपको बता दें कि कहीं कहीं फोटो डाली जाती है, जिसको लेकर के कल झुआ में कई शूट किए गए और जिसको लेकर कल DC मनरेगा झुआ में पहुंचे हैं और उसको लेकर के उन्होंने 3 गाँवों को चयन भी किया जहाँ पर शिकायत हुई थी और इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, इसकी जांच करा करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपको बता दें कि अमेठी में कुल 8 FIR किए गए हैं 8 महीने के अंदर मनरेगा को लेकर। बिल्कुल, आगे और भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो, इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है। शशांक हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। शशांक, आपके पास आते हुए, लेकिन इस बीच आएंगे आपके पास, और ऐसे में लगातार देखिए किस तरह से जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अमेठी श्रम रोजगार उपायुक्त शेर बहादुर जुड़ गए हैं। शेर बहादुर, आपसे ये समझने की कोशिश, जिस तरह से मनरेगा योजना केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है, लेकिन उसमें हर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर धांधली देखने को मिल रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह? मैम, यहाँ पे तो इस तरह का है नहीं, थोड़ा जो कुछ है हम लोग उस पे लगे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मैम। और हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण आख्या मैम को देते हैं और जहाँ पे है अगर लगता है कि कुछ यहाँ पे कमियां हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए कार्यवाहियां भी हम लोग करते हैं। सर, अभी तक कोई ऐसी जानकारी कि कितनी FIR दर्ज हो गई, कितने मामले आपके समक्ष भी आए होंगे या फिर प्रशासन के सामने? मैम, पिछले कुछ ही दिनों में अभी जनपद में कुल मनरेगा को लेकर के 3 FIR दर्ज कराए गए। वसूली के संदर्भ में भी जो है वसूली की भी कार्यवाही यहाँ पे कराई गई है। और कुछ ऐसी भी जगह रही हैं मैम जहाँ पे ये लगा है कि यहाँ पे संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, वहाँ पे उनके विरुद्ध हुई है कार्यवाही,
FIR कर्मचारी के विरुद्ध सर हुई एक है, और रिएक्शन मैं प्रधान जी आपसे लूंगी, चूंकि आपने कहा 3 FIR हुई है। इस पर मैं एक बड़ी अपडेट दे दूं, क्योंकि मेरे सहयोगी जो विकास शुक्ला है वो अमेठी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अभी जानकारी दी कि 8 FIR अभी तक हो चुकी हैं, और अभी ऐसे और भी मामले जो अभी आप लोगों के समक्ष प्रशासनिक अमले के सामने आएंगे, उन पर एक बड़ा एक्शन लेने की सिर्फ बात कही जा रही है। लेकिन सर सवाल ये कि मनरेगा योजना के तहत आखिर इस तरह की धांधली के मामलों में बढ़ोतरी हो क्यों रही है? कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं कि यहाँ पे हम लोग लगातार उस पे जो है नजर बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। शासन से स्तर से भी तमाम निर्देश आ रहे हैं, उनका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, और यह हम सुनिश्चित मैम करेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे करप्शन जैसी चीज ना हो। 0 टॉलरेंस की जो सरकार की नीति है मैम, हम उसको अनुपालन हम उसका करेंगे। बिल्कुल, सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित कर दी जाती है, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, जिसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं। लेकिन जब धरातल पर सर तस्वीरें देखते हैं, वो वाकई बहुत दुर्भाग्य होता है उन लोगों के लिए जो इन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से वंचित है। कुछ चीजें मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसी भी चीजें हैं जो ट्विटर पर इंफॉर्मेशन चलती हैं, और हम लोग जब जाकर के मौके पे देखते हैं, अभी मौके पे जा ही रहे हैं, देखना ही है। आज इंफॉर्मेशन शाम को चली, और कल सब दूसरे दिन अगर हम लोग वहाँ पे गए, तब तक ट्विटर के जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो ट्वीट किया जाता है, वही डिलीट हो जाता है। ठीक है, आने वाले समय में उम्मीद यही जताई जा रही है एक बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह के मामलों की रोकथाम हो सके। आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया। नसीम, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए पहली बार ये मामला सामने नहीं आया, इससे पहले भी कई दफा इस तरह के मामले सामने आ रखे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ जाता है कि बड़ी मछलियों पर किसी तरह का कोई हाथ नहीं डलता या कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई नपता है तो वो छोटे और निचले स्तर के अधिकारी नपते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि जैसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाएं हैं जहां पर जो है लोगों के द्वारा जो काम कराया, जो प्रधान है उनके द्वारा मनरेगा में काम कराया, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करी जाए, भ्रष्टाचार को लेकर जब आरोप लगते हैं तो कोई ना कोई शिकायत करता है, ग्रामीण ही शिकायत करता है, और उन पर अगर आरोप के बाद में अगर उनकी जाँच की जाती है तो जाँच कहीं ना कहीं एक छोटी मछली जो तालाब में सबसे छोटी मछली होती है तो उसी के ऊपर कहते हैं कि वो उसको पकड़ लेते हैं और आदमी उसी को जो है खत्म कर देते हैं। लेकिन हाँ, बात की जाए कि छोटी मछली उस पर कार्रवाई होती है और बड़ी मछली साफ साफ तौर पर निकल जाती है, उसके बाहुबली लोग और उसके लोगों कहीं ना कहीं किसी न किसी बाहुबली का हाथ और संरक्षण उसके ऊपर होता है किसी प्रकार का, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं साफ तरीके से बिल्कुल वो भ्रष्टाचार की नजरों में चढ़ा भी होता है, लेकिन वो निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने कई ग्राम सभाओं की शिकायत मिली तो उस पर कार्रवाई भी की और लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर जो है उनका जो पैसा था, जो सरकारी धन था, उसका रिकवरी भी कराया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हरदोई के माधोगंज ब्लॉक की चंदौली ग्राम सभा पर शिकायत होने के बाद जांच बैठी, जांच के बाद में कितने प्रकार की जो है रिकवरी होती है और क्या क्या रिकवरी होगा, जांच कितनी सही पाई जाती है। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल जानकारी साझा की नसीम, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सीधा अब रुख करेंगे बहराइच का, जहां मेरे सहयोगी शशांक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, जब मनरेगा के तहत, इस योजना के तहत इस तरह की धांधली सामने आती है तो दुख होता है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो इससे पूरी तरह से वंचित हैं। लेकिन जहां बात बहराइच की जाती है तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें या किस तरह की इस बड़ी योजना के तहत धांधली देखने को मिल पा रही है? और ये तो मैं बताना चाहूंगा, जब हमारे अन्य सहयोगियों ने अपने जनपदों से रिपोर्ट को किया है, कमर्शियल बहराइच की भी वही है। बहराइच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण है मनरेगा में भ्रष्टाचार का, वो है जो प्रधानी चुनाव होता है और प्रधान अपने आप को, प्रधानों का जो वर्चस्व होता है अपनी अपनी विधानसभाओं में, वो एक बड़ा कारण है। हिंदी खबर को ऐसी कई चीजें रिपोर्ट सामने आई है, कहती हैं। हिंदी खबर जब गांव गया, गांव में जाके जानकारी मिली कि जो मास्टर रोल के लिए जो मनरेगा के जो जॉब कार्ड धारक हैं वो मूलतः कार्य नहीं कर पाते, और जॉब कार्ड धारक वही लोग हैं जो प्रधान के चहेते हैं। उसमें कई ऐसे प्रमाण ऐसे मिले जो प्रधान के घर के लोग निकल के आए, उनके परिवार के लोग निकल, महिलाएं भी थी। इसकी भी जांच यहाँ पर बहराइच में संबंधित विभाग के द्वारा की गई और ये पाया गया कि ऐसा है, और उनको दंड किया गया और पैसा जो शुल्क उसकी वापसी का उसमें प्रयास किया गया। आज उपायुक्त जो है मनरेगा जो है सतीश्वर पांडे जी, उनसे जब हिंदी खबर ने बात की थी तो उन्होंने इस बात की को माना था कि हिंदी खबर ने यहाँ जो खबर उठाई, इस विषय को उठाया है, ये गंभीर विषय है, और उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी। मुख्य बिंदु तो बताना चाहेंगे कि मनरेगा जो योजना है, जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत योजना आई,
इसमें मूल बात ये थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको पलायन न करना पड़े, पलायन रुके से, और उनको गांव में ही उनको रोजगार मिले, 100 दिन का रोजगार मिले। पहले वो धन कुछ था और अब वो अनुमान हो गया 252 रुपया इस समय हो गया है। लेकिन स्थिति जस की तस है, लेबर द्वारा कार्य नहीं होता है बल्कि मशीनों द्वारा कार्य करा लिया जाता है। जरूर ये है कि खाते में पैसा डीबीटी ट्रांसफर हो जाता है और वो पैसा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शशांक आपके पास। हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री जुड़ गई हैं, प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी, जो कि देखिए मनरेगा योजना मैम केंद्र सरकार की तरफ से संचालित की गई है ताकि अब मजदूरी का लाभ मिल सके, लेकिन मैम धरातल पर वो तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही है? मनरेगा से तो लेबर से ही कार्य हो रहा है। आदर्श जलाशय उसी से बनाए जा रहे हैं जी। हमारे आंगनबाड़ी में उस विभाग में भी उसमें मनरेगा का ही लगता है और धनराशि होती है। किसानों के खेत में भी मनरेगा का काम होता है, तो मशीनों का काम तो कहीं नहीं है, मनरेगा में तो लेबर को ही वर्क मिल रहा है। वो चीज हो गई जो आप बता रही हैं, क्योंकि हिंदी खबर की टीम जब मौके पर पहुंची तो कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है। जो मजदूर हैं उनकी बात भी सुनी गई, उनके रिएक्शन सामने आए। उनका कहना कि हमें हमारी रोजी रोटी का जो अधिकार है, जो हक है, वो हमारे पास तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? सारा तो आजकल मजदूर काम नहीं करना चाह रहे, जबकि हम लोग मजदूरों की तो इतनी कमी है। सारा काम मनरेगा के थ्रू कराया जा रहा है, चाहे खेत का हो, चाहे खेत के किसान का वर्क हो, चाहे आंगनबाड़ी बनाने का वर्क हो, चाहे किसी भवन को बनाने का, मनरेगा के ही लेबर काम करता है। और हैंड के द्वारा ही होता है आदर्श जलाशय बनाने का काम हो, सड़क बनाने का काम। एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो प्रधान है गांव का, वो वहां पर मजदूरी दे ही नहीं रहा है ग्रामीणों को, तो पैसा कहाँ से आएगा फिर? नहीं, मजदूरी क्यों नहीं देगा? प्रधान के पास जैसे पैसा आता है तुरंत बढ़ता है। हमारे क्षेत्र में सब तुरंत बढ़ता है, ऐसा कहीं भी कोई कमी नहीं आई कि जहाँ पर मनरेगा के लेबर को ना मिल रहा, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमें मनरेगा का काम मिले, पैसा धनराशि कम आ पा रही है। ठीक है, हालांकि मैम इस पूरे मामले को लेकर अगर ध्यान से देखा जाए तो धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है और निचले स्तर के अधिकारी ही कर रहे हैं। इस पर योगी सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में न सिर्फ अमेठी बल्कि अलग अलग जगहों की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब बात अमरोहा की आती है तो मोहम्मद शमी का नाम खुद आ जाता है और मोहम्मद शमी के रिश्तेदार यानी कि बहन, जीजा और यहाँ तक कि भांजा, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि बल्कि जबकि वो इस योजना से इर्द गिर्द दूर तक कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका जॉब कार्ड बना हुआ है। तो ये एक बड़ी धांधली है, जबकि वहां के लोगों का ये कहना है कि एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? जी देखिए, जिस तरह से मोहम्मद शमी की बहन से ये मामला जुड़ा हुआ है और बहनोई से, क्योंकि उनकी जो सास हैं गुले आयशा, वो ग्राम प्रधान हैं और उनके खाते को भी जो है सीज कर दिया गया है। वहीं 8,68,000 की जो है रिकवरी भी अभी तक उनसे की जा चुकी है। और इस फर्जीवाड़े में जो शामिल हैं, जो 3 सचिव और अन्य 8 अधिकारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उनको जो है निलंबित भी यहाँ पर कर दिया गया है। जिस तरह से फर्जीवाड़े की अगर ये बात है तो गांव के लोग अब जो है उनकी शिकायतें लगातार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान के खाते को जो है सीज कर दिया गया है और मुकदमा भी उन पर दर्ज किया गया है। अब जांच जो है नए स्तर से जो है फिर से शुरू हुई है और अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरह से मनरेगा के पैसे का जो बंदरबाट किया गया है, क्योंकि अभी तक जो है 8,68,000 की रिकवरी हुई है और इसके बाकी जो रुपए का जो बंदरबाट किया गया है उसकी भी रिकवरी जो है जल्द की जाएगी। जी ठीक है, ऐसे में बांदा की तरफ बढ़ेंगे, जो हिमांशु शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए, देखिए आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का आश्वासन जो बड़े प्रशासनिक अमले हैं वो जरूर देंगे। ऐसे में लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु। जौनपुर से मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जौनपुर में क्या हालात है मनरेगा योजना के तहत, क्योंकि लगातार अलग अलग जिलों से कई तरह के भ्रष्टाचार और धांधली की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं? बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि विकास खंड सुजानगंज अंतर्गत ग्राम सभा 12 का ये बड़ा मामला आया है मनरेगा का, जहाँ पे जो है लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जाता है, जांच होती है, इसके बावजूद भी लीपापोती में जो है जिम्मेदार लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो एक मनरेगा का मामला आता है, जांच में ऑडिट में एकदम जो है साफ तौर से जो है गड़बड़ियां सामने आई है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि विकास खंड अधिकारी सुजानगंज एक जांच में कहते हैं कि मौके पे जो है मिट्टी का कार्य नहीं कराया गया, न किसी प्रकार का भुगतान नहीं कराया गया। वहीं आपको बता दें कि एक दूसरे शिकायतकर्ता उसी मामले में जो है एक रिपोर्ट फिर दोबारा रिपोर्ट देते हैं कि इससे 269 मीटर एमबी का किया गया है, जिससे लाखों रुपए का जो है मनरेगा धन का बंदरबाट किया गया है।
फिर सोशल ऑडिट में जो है बात आती है, जो है महिला प्रधानपति ने अपने पूरा भुगतान जो है अपने पति के खाते में कराया है, बेटी के खाते में कराया है, भांजे के खाते में कराया है, जो जाके जो है जांच रिपोर्ट से जो स्पष्ट है। लेकिन अधिकारियों का क्या कहना है, जो वहां पर जब शिकायत की जाती है अधिकारियों से, उनके क्या रिएक्शन सामने आते हैं? बिल्कुल शिकायतें होती हैं जो है, लेकिन जो है जांच में जो है पूरा मामला सल्टा दिया जाता है। धरातल पे जो है अगर देखा जाए तो ठीक से अगर सोशल ऑडिट किए जाए तो बहुत से मामले खुलासे हो सकते हैं। अजीत, इस बीच आपसे ये भी जानेंगे कि अब तक कितने ऐसे मामले होंगे जिसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया जा चुका है, या फिर अभी ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसको लेकर जांच पड़ताल का महज आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें कि उस ग्राम पंचायत में लगभग कई बार जांचें हुई हैं, जिसकी जांच के बाद जो है शिकायतकर्ता जो है संतोषजनक व्यक्त जो है किया है। वहीं आपको बता दें कि बड़ा मामला यह है कि जिस विभाग के खिलाफ जांच होता है उसी विभाग को दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिसके खिलाफ जांच होता है उसी को दिया जाता है। ये स्पष्ट तौर से अगर जांच होनी हो निष्पक्ष किसी त्रिस्तरीय जो है 8 स्तरीय किसी कमेटी गठित कर किया जाए तो बड़ा मामला खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए न सिर्फ जौनपुर बल्कि तमाम जगह से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, और ऐसे में अगर मजदूरों का जब जिक्र किया जाता है तो उस दौरान मजदूरों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसे में शशांक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बहराइच से भी धांधली की खबरें सामने आई हैं, आगे आने वाले समय में एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, महज इसका आश्वासन दिया गया है। लेकिन जब हिंदी खबर मौके पर पहुंचा, ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उनका दुख दर्द इस पूरे मामले को लेकर कैसे बयां हुआ? ऋतु, ये सच है कि हिंदी खबर टीम जब भी पहुंची, जिस भी गांव गई है, रेंडमली हमने करीब 4 ब्लॉक कवर किए हैं। उस ब्लॉक में जो भी जॉब कार्ड धारक थे उसमें कईयों ने ये बताया कि भैया इस बार हमें काम नहीं मिल पाया है, और संबंधित प्रधान ने कुछ और लोगों को जॉब कार्ड जो नए बनवाए उनको कार्य दिया। उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल से कहा कि उनको काम नहीं मिल पाया और वो उससे वंचित रहे हैं। कमोवेश स्थिति पूरे जनपद में इस तरह से है, जैसा कि हमारे साथियों ने भी रिपोर्ट किया अलग अलग जनपदों से, वो स्थिति बहराइच में भी है। डीसी मनरेगा से जब हमने इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने दबे जवान स्वीकार किया, हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने इन बात को कहने स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किया इस बात को कि हाँ ऐसी स्थिति हो रही है। जरूर हिंदी खबर की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने देखा, उस पर उन्होंने अपना बयान जारी किया, ये भी कहा कि हिंदी खबर ने जो रिपोर्ट की है ये उचित है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसको आगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना का लाभ जो भी इसके अंदर जो लोग इसके अंदर हैं, जॉब कार्ड धारक हैं, उसको उसका लाभ मिले, जैसी सरकार की मंशा है। लेकिन ऋतु, सत्य ये बिल्कुल सत्य है कि मनरेगा योजना धांधली की भेंट चढ़ गया है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं, नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधान का जो सबसे बड़ा वर्चस्व होता है, ये योजना इस रूप में देखी जा सकती है कि प्रधान जिसको लाभ दिलाना चाहता है उसको वह जॉब कार्ड बनाता है और वो अपने लोगों को जॉब कार्ड अपना वोट बैंक साधता है। ये सबसे बड़ा कारण है इस योजना के तहत प्रधान अपनी राजनीति चमकाने का प्रधान जो भी होते हैं अपनी राज्य चमकाने का प्रयास करते हैं, वो चाहे जीता प्रधान हो या जो चुनाव आने पर भी, आज चुनाव जो आगे आने वाले चुनाव है इसमें भी आप ये पाएंगे कि इस योजना के तहत तमाम लोग उनको लोभ लालच देंगे कि हाँ तुम्हारा जॉब कार्ड बना देंगे और तुमको आगे काम मिल जाएगा। इस तरह की बातें ये बड़ी ही आम हो चुकी हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब इस पे विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि सरकार कोई भी योजना सरकार बनाती है वो योजनाएं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बनाती है, ग्रामीण की बात है, उनके उत्थान के लिए बनाती है। अधिकारियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये इस योजना का सरकार की जो मंशा वो मंशा वह चरितार्थ हो सके, गाँव में प्रधान अपना इसका वर्चस्व ना बना पाए। जी ठीक है। अब विकास, अब चूंकि अमेठी की लगातार पल पल की आप अपडेट दे रहे हैं कि अब तक 8 FIR दर्ज हो चुकी है और भी कई ऐसे मामले हैं जो अभी आने सामने बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान आपने भी सुना किस तरह से श्रम रोजगार के जो उपायुक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका सीधे तौर पर कहना कि अभी महज कुछ ही शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी कोई इतनी गंभीर समस्या नहीं है जिसके तहत ये कहा जाए कि आने वाले समय में एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और आगे एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये समझने की कोशिश कि अगर अभी गंभीर समस्या नहीं बनी, जबकि भ्रष्टाचार अमेठी में हो रहा है, तो ये गंभीर समस्या प्रशासनिक अमले के सामने कब आएगी? आपको बता दें कि कल अभी की न्यूज चलाई गई थी जहाँ पर डीसी मनरेगा खुद गए थे संज्ञान लेने के लिए। वहाँ पर 3 ग्राम सभाओं के जो गए भी थे, मौके पे पहुंचे भी थे। जब हम लोगों ने पूछा कि क्या है ये पूरा मामला, तो उन्होंने बताया
कि मनरेगा को लेकर के भ्रष्टाचार लोग खबर चलाई गई है, जिसको लेकर हम यहाँ पर जांच करने आए हुए हैं और जांच के बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच रिपोर्ट कब आएगी, कब कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कोई भी विधिवत जानकारी नहीं दी जाती है कि कब कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी। अब मैं बता दूं, कभी मंत्री जी ने बताया कि इसको मनरेगा का हिसाब कराया जाता है आंगनबाड़ी में भी, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का कार्य आंगनबाड़ी कराया जाता है, लेकिन कोई भी प्रधान खुद कार्य नहीं करवाता, ठेकेदारी प्रथा से काम करवाया जाता है, जहाँ पर मजदूरों को वंचित रखा जाता है। जो ठेकेदार काम करता है वो अपने मजदूर लेकर के आता है, न कि वो ग्राम सभा के मजदूरों से काम करवाता है। इसी को लेकर के कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इस शिकायत का कहीं भी निस्तारण भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल, समस्याएं बहुत है, लेकिन उन समस्याओं का जो हल है वो फिलहाल प्रशासनिक अमला निकाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ी धांधली, गड़बड़झाला लगातार हिंदी खबर दिखा रहा है। कानपुर देहात से मोहित कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, कानपुर देहात में क्या तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं कानपुर देहात में जो हिंदी खबर ने पड़ताल की तो मनरेगा के तहत एक बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आया है। कानपुर देहात की जिंजक ब्लॉक में ग्राम पंचायत गांवपुर में जब हमने जांच की तो जांच में ये निकल के आया, जो मास्टर रोल होता है, जिनके नाम से जॉब कार्ड बनाया गया, असल में वो लोग मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण थे उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना कि हमारा जॉब कार्ड बना है, हमसे मजदूरी कराई गई, लेकिन हमको पैसा नहीं दिया गया। जो लिस्ट तैयार की, जो मास्टर रोल में जो नाम मिले हैं, जो पिछली वर्षों में काम किया गया, वो मनरेगा का जो रोजगार सेवक होता है उसके चाहते लोग और उसके घर के लोग हैं। इस बारे में हमने जब यहाँ के श्रम अधिकारी से बात की तो जांच पड़ताल की बात कही जा रही, पल्ला झाड़ लिया गया। लेकिन जो भी काम होते हैं, पैसा सारा प्रधान की अगर बात करें, ग्राम प्रधान से इस मामले में जब बात की तो प्रधान को यहाँ तक जानकारी नहीं है कि हमने मनरेगा के तहत हमारी ग्राम पंचायत में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए। हमसे केवल जब पेमेंट होने की बारी आती तो केवल हमसे साइन कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और कई ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर अब लोग इसकी जो जांच की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी भी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ। जी ऋतु, लेकिन मोहित, इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही किसकी है? क्या महज ग्राम प्रधान की और भी किसी की मिलीभगत हो सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऋतु ये साफ तौर पे यहाँ के जो श्रमायुक्त अधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इंजीनियर हो या रोजगार सेवक हो या ग्राम सचिव हो या ग्राम प्रधान हो, अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात अब क्यों, ये पहले क्यों नहीं किया गया? जब इसको हिंदी खबर ने उजागर किया, पूरे मामले का भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, तब जाकर के कहीं जांच की बात की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा ये सबब ये कि जो लोग थे जिनके कार्ड बने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, काम कोई दूसरा कर रहा है, पैसा कोई दूसरा उठा रहा है। सीधा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अधिकारियों के ऊपर, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल है। केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। जी, और मोहित, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि एक तरफ तो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर अपना रही है भ्रष्टाचार को लेकर, दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये बेहद दुखदायी हो जाता है कि योगी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बड़े अधिकारियों की तरफ से तमाम चीजों को लेकर एक रेकी करती जाती है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार में किस कदर देखने को मिल रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात जरूर कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। कानपुर देहात में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, या हम जिला अस्पताल की बात कर लें, जो इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा उसमें भ्रष्टाचार हुआ कहीं ना कहीं, और अभी जो मनरेगा का जो खुलासा हुआ है इसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है। हम किसी भी ग्राम पंचायत में अगर जांच करने जाते हैं तो ये तुरंत उजागर हो जाएगा कि ये जननी है, जो मनरेगा है ये भ्रष्टाचार की जननी है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो होता है वो सिर्फ मनरेगा के तहत ही होता है, क्योंकि इसमें एक बड़ी जो ये लोग जो काम करते हैं उनके नाम पर केवल मास्टर रोल में फर्जी तरीके से हाजिरी चढ़ाई जाती है, वो लोग कभी काम करने ही नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो पात्रता में होते हैं उनका जॉब कार्ड ही नहीं बनता है, जो अपात्र होते हैं उनके लोगों के जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, जबकि वो पात्रता सूची में नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, लौटूंगी मैं आपके पास। अमरोहा से सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहला रिएक्शन यही कि हिंदी खबर की टीम जब मौके पर पहुंच रही है तो मनरेगा योजना के तहत धांधली यहां पर देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना? किस गांव का मामला है सर? एक जिला हो तो बताएं। अमरोहा, बांदा, कानपुर देहात और इसके साथ ही कई जिले हैं जहां पूरी फहरिस्त है हिंदी खबर की टीम के पास। नहीं तो आप गांव का नाम बताएंगे तब तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कानपुर देहात से मेरे सहयोगी मोहित कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर देहात का कोई एक ऐसा गांव बताइए जहां पर अभी ये भ्रष्टाचार देखने को मिला पूरे मामले पर। ब्लॉक का एक गांवपुर गांव है जहां पर ये पूरा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इस पर
हमने जांच की है। जांच करने के बाद में जो चीजें हमारे सामने आई, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास कागज है। गांव का नाम क्या है? गांवपुर ग्राम पंचायत का नाम है और ये जो जिंजक ब्लॉक के तहत गांव आता है। गांवपुर नाम है ग्राम पंचायत का, और वहां पर एक बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार देखने को मिला इस योजना के तहत। गांव का नाम क्या बता रही हैं सर? गांवपुर। ये तो कोई गांव यहाँ अमरोहा में तो है नहीं सर। अमरोहा के साथ साथ कानपुर देहात और अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहे हैं। पूछिए ना। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अमरोहा का भी सुन लीजिए। मोहम्मद आसिफ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, कोई एक गांव बताइए जल्दी से। जिस तरह से जो अमरोहा का पलोला गांव है, जहां की ग्राम प्रधान है गुले आयशा, वहां पर जो है सर परोला गांव जहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिला और कई मामले सामने आ चुके हैं, अब बोलिए। पलौला में एक शिकायत मिली थी, उस पर कार्रवाई की जा चुकी है, FIR भी दर्ज हो गई है और जो दोषी लोग हैं वो दंडित किए जा चुके हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह के मामलों की रोकथाम नहीं हो पा रही, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, उस पर कार्रवाई की गई है। ये अनियमितता वहाँ उजागर हुई थी, उसमें कार्रवाई की जा चुकी है। दोषी लोगों को दंडित किया जा चुका है। लेकिन सर कब तक? क्योंकि एक मैसेज नहीं दिया जा पा रहा है इन दोषियों को लेकर, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है इस तरह की योजनाओं के तहत कई कर दिए गए। हाँ, FIR 8 लोगों के खिलाफ है, एक बड़ी कार्रवाई उस केस में की गई है। ठीक है अश्वनी जी, आप जुड़े उसके लिए शुक्रिया। और ऐसे में अलग अलग जगहों की तस्वीरें यहाँ पर साझा भी की, किस तरह से मनरेगा योजना के तहत एक बड़ी धांधली देखने को मिल पाई है, लेकिन जो यहाँ पर ठोस कदम उठाना चाहिए, जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई है। जिसके तहत ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं तो संचालित कर दी, लेकिन धरातल पर उस योजना का किस तरह से लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है, उसका असर इन तस्वीरों के माध्यम से, इन खबरों के माध्यम से समझा जा सकता है। बहरहाल मेरे अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए थे, जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।